जी, मुल्तान से बड़ी खबर है कि मुल्तान स्टेज की अदाकारा डॉक्टर आइमा खान को पुलिस ने बच्चे को अगवा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 4 साला बच्चे को 2 दिन कबल कड़ी जमंदा के इलाके से अगवा किया गया था और पुलिस हुकाम का कहना है कि डॉक्टर आइमा खान की 4 साल कबल शादी हुई थी, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं आसिफ बलोच साहब। हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। सर। आसिफ, ये क्या डॉक्टर आइमा खान का गिरफ्तारी हुई है, उनके शोहर और उनके देवर गिरफ्तार हुए हैं, इस सारे केस का पस मंज़र क्या है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये 2 दिन कबल जो है ये दिल्ली गेट का इलाका है। वहाँ से ये जो नकीब है, 2.5 साल इसकी उम्र है, ये अपने घर के बाहर से चीज़ लेने, पैसे घर से इसने लिए और चीज़ लेने के लिए निकला था। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार जो है मुल्ज़मान आते हैं। इनमें से एक देवर है, मुज़फ़्फ़र उसका नाम है, जो आइमा खान एक बड़ी मरूफ अदाकारा है हमारी यहाँ पर स्टेज की, मुल्तान की। वो उनके देवर हैं। वो उनको अगवा करते हैं और अगवा करके जो है वो अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस ने उस सीसीटीवी की मदद से जो है वो तफ्तीश जारी की। यहाँ पर जो अभी नए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे, अब वो एसएसपी ऑपरेशन बने हैं आमिर नियाजी, उनकी सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई सीपीओ की जानिब से, और उस टीम ने जो है यहाँ पर इसको ट्रेस आउट करने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी, मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन किए गए। यहाँ जो उस इलाके से जो मोबाइल फ़ोन थे उनको ट्रेस किया गया। उसकी मदद से जो है यहाँ पर जो है इस आज 32 घंटों के बाद इस केस को ट्रेस कर लिया गया। और उस केस के अंदर जो है जो पुलिस ने जो यहाँ पर ज़ेरे गौर बात है कि आइमा के घर के अंदर से ये जो बच्चा है वो बाजियाब हुआ है। और पुलिस का यही कहना है कि जब उन्होंने मौके पर पहुंचे, रेड की, तो आइमा और उसके जो उसका जो शोहर था और उसका देवर, वो उन्होंने वहाँ पर जब गिरफ्तार किया तो आइमा छत पर मौजूद थी और उन्होंने कोशिश की कि इस बच्चे को छत से गिरा दें, ताकि ये चीज़ साबित ना हो कि ये बच्चा जो है उनके घर से बरामद हुआ। तो आइमा ने उनके छत से बच्चे को गिराने की भी कोशिश की, नकीब को, लेकिन पुलिस ने जो है वो उनकी कोशिश नाकाम बनाई और बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब किया। इब्तदाई तफ्तीश में जो हमारी सीपीओ मुल्तान जो है हैदर साहब, उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना था कि इब्तदाई तफ्तीश में तो मुलज़िमा यही कह रही हैं कि उनके घर औलाद नहीं थी। उन्होंने अपने देवर को 5 लाख रुपए दिए थे, उसके कहा था कि बच्चा अगवा करके लाओ। लेकिन उनका ये कहना है कि उकाड़ा में क्योंकि ये चीज़ हो रही थी, वहाँ से जो है सारा प्लान तरतीब दिया जा रहा था। तो जी। उनका ये कहना है कि एक पूरा ग्रुप है जो उकाड़ा से भी, एक और भी वहाँ पर ग्रुप है, तो मुख्तलिफ, क्योंकि ये बच्चों को वहाँ पर अगवा करके लेकर जाते हैं, उकाड़ा में रखते हैं, और वहाँ पर जो बच्चों के जो उनके आर्गन्स हैं, जो उनके अज़ा हैं, उनको भी इस खरीदो फरोख्त का बहुत एक घिनौना यहाँ पर जो है कारोबार वहाँ पर किया जाता है। उसके हवाले से भी तफ्तीश जारी है। रैंसम जारी बात है अभी, क्योंकि सिर्फ 32 घंटे ही गुजरे थे, तो ना उसके अगवाकारों ने अभी तक रैंसम के लिए किसी किस्म की जो है तावान के लिए कोई कॉल नहीं की गई थी माँ बाप को। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम उस हवाले से भी तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब मुल्ज़मान सेटल डाउन हो जाते हैं तब वो माँ बाप को कॉल करते हैं तावान के लिए। तो अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश है, उनका यही कहना है कि 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं। डॉक्टर आइमा खान, बड़ा नाम है मुल्तान का, उनको गिरफ्तार किया है, उनके शोहर को, और उनका जो देवर है, जो कि उस सीसीटीवी में देखा भी जा सकता है बच्चे को अगवा करते हुए, उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त जो उनको तीनों को जो है वो थाने के अंदर बंद किया हुआ है, और उनका यही कहना है कि मजीद तफ्तीश और हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। आया कि देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी अदाकारा हैं, उन्होंने इतनी बड़ी जो है वो वारदात की क्यों है, उस हवाले से, हर हवाले से पुलिस का यही कहना है कि वो तफ्तीश कर रहे हैं, और जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ही वो मजीद कुछ अच्छा कहने के काबिल होंगे। आसिफ, जी आप रिजवान जो साहब। बात कर रहे हैं, अगर हम उसको दोबारा से बात को मैं और तफसील में जाएं, तो आप कह ये रहे हैं कि पुलिस समझती है कि ये एक गैंग है ओकाड़ा का, जो बच्चे अगवा करता है और उनके आज़ा को फ़रोख्त करता है। इसका मतलब है कत्ल करने के बाद उनके आज़ा फ़रोख्त किए जाते हैं। तो ये एक बड़ा गैंग, पुलिस इसको इस नज़र से देख रही है ज़्यादातर। रिजवान साहब, हमारी सीपीओ से बात हुई तो उन्होंने कहना था 3 जो है जावियों से इसको देखा जा रहा है। ज़ाहिर बात है, एक तो उकाड़ा का जो गैंग है वो बहुत मुतहरिक है, वो पुलिस, खासतौर पर पंजाब पुलिस के लिए वबाले जान बना हुआ है। उसके हवाले से भी उनका कहना है कि हम देख रहे हैं कि ये जो खरीदो फरोख्त है
वो जो कारोबार घिनौना कारोबार शुरू है, वहाँ से भी इनके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। उनका यही कहना है, एक पहलू ये है, दूसरा रैंसम का है, और तीसरा जो मुलज़िमा खुद इंकशाफ कर रही हैं या वो खुद उसको तस्लीम कर रही हैं कि उन्होंने बच्चे को इसलिए किया कि 4 साल हो गए थे शादी को और उनके खिलाफ घर कोई औलाद नहीं थी, उनको बच्चा चाहिए था, जिसकी वजह से वो इतना इंतहाई उन्होंने कदम उठाने की। तो उनका यही कहना है कि किसी भी पहलू को वो नज़रअंदाज नहीं कर रहे, हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है, और अल्टीमेटली जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी, जब इनको अवाम की और मुख्तलिफ जो वहाँ पर वालिदैन हैं उनसे और जो भी वहाँ पर लोग हैं तफ्तीशी, उनसे जब वो पूरी हो जाएगी, तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद वो बता सकेंगे कि आया कि हकीकी पस मंज़र था क्या। लेकिन अभी पुलिस जो है वो कह रही है कि हाँ, वो किसी भी चीज़ को नैरो डाउन नहीं कर रहे, वो मुकम्मल तौर पर अभी इस चीज़ को देख रहे हैं क्या कि कोई गैंग था। रिजवान साहब, अभी तक जो ये तीनों मुल्ज़मान हैं, इनकी अगर बात की जाए तो इनका कोई अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस ऐसा नज़र आता नहीं है, और कोई किसी थाने में अभी तक ऐसा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं। पहले से लेकिन कोई फिर रिकॉर्ड भी नहीं है। पुलिस का यही अच्छा, कहना है। ये आइमा जी जी खान, बिल्कुल। अदाकारा आइमा खान जो मशहूर हैं स्टेज की वजह से कि उन्हें डॉक्टर आइमा खान कहा जाता है, वो वहाँ अदाकारी से ज़्यादा शायरी के ज़रिए शायकीन को मुतासिर करने की कोशिश करती रहती हैं। और डॉक्टर जो है ये उनका ये आम नाम है जो उनके फ़ैन्स उनको देते हैं। वैसे उनका नाम आइमा खान है, अपने नाम के साथ उन्होंने डॉक्टर लगा लिया है। और लेकिन ये डॉक्टर अमलन ये डॉक्टर नहीं है, ना होमियो डॉक्टर हैं, ना MBBS डॉक्टर हैं। ये बस समाजी तौर पे अपने आप को उन्होंने डॉक्टर आइमा खान के तौर पे मशहूर कर रखा है। लेकिन आपने आसिफ बलोच, आपने जो अहम बात की वो ये है कि उसको बच्चे को छत से फेंकने की कोशिश की। इसकी किस हद तक पुलिस ने तस्दीक की है? बिल्कुल, सीपीओ साहब ने खुद ये बात बताई है कि जब वहाँ पर जो रेड करने वाली टीम थी, जब वो वहाँ पर पहुंची हैं और उनका यही इरादा था कि इस तरह से रेड की जाए कि जो मुल्ज़मान हैं वो मुकम्मल जो घर पर हैं वो बच ना सकें, और दूसरा बच्चे को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। हाँ, तो उनका यही बच्चे कहना की था कि जान की बहुत हिफाजत को तहम्मुल यकीनी से और बनाया वो गया। जी बिल्कुल, तो तहम्मुल से रेड की गई, टीम मुकम्मल तौर पर वहाँ पर पहुंची। तो जब जैसे ही टीम वहाँ पर पहुंची है तो कोशिश की गई उनके जो देवर थे बाहर भागने की, पुलिस ने उसको नाकाम किया। उसके बाद जो आयमा थी, ये बच्चे को छत पर लेके गई और कोशिश कर रही थी कि बच्चे को छत से जो है वो फेंक दे, लेकिन एक एहलकार ने भागकर जो आयमा खान को ये करने से रोका और उनकी ये कोशिश नाकाम की। और पुलिस का यही कहना था सीपीओ साहब का कि अगर उनको बच्चा चाहिए था और वो 4 साल से माँ बनना चाहती थी, उस हवाले से तो वो बच्चे को गिराना क्यों चाहती थी, इतना इंतहाई कदम आखिर क्यों उठा रही थी। इस हवाले से भी उनको तफ्तीश है, उनका यही कहना था कि इस हवाले से भी वो तफ्तीश कर रहे हैं, और इस हवाले से भी गुरफा को भी जी। तशवीश है। हमने यहाँ पर नकीब को देखा, बहुत खुश था, ज़ाहिर बात है अपने माँ बाप को मिले हैं। उनके वालिद से हमारी बात हुई है, उनके चचा से, पूरी बरादरी वो यहाँ पर आई हुई थी। उनके घर हम जाकर देखा है, फूलों के हार पहनाए जा रहे थे। जो वालिदैन है, ज़ाहिर बात है उनका लगते जिगर था, और बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो वो 2.5 साल का ये बच्चा जो 2 दिन से अपने माँ बाप से दूर था, आज माँ बाप को देखकर बहुत खुश था। और जो माँ बाप के चेहरों पर हमें खुशी दिखाई, रिजवान साहब शायद वो मैं बयान भी ना कर सकूँ, बहुत ज़्यादा खुश थे, अहले मोहल्ला बहुत खुश थे, मुबारकबाद देने आ रहे थे, उनके रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब, एक तांता बंधा हुआ था उनके घर पर, फूलों के हार लेके आए जा रहे थे, और एक मुस्कुराहटें थी और काफ़ी खुश थे। और पुलिस के जो इक़दाम है कि उन्होंने सिर्फ 32 घंटे में एक देखा जाए तो एक ब्लाइंड ये केस था, उसको ट्रेस आउट किया, और ट्रेस आउट करने के बाद जो गुरसा को नकीब की बाजियाबी भी करवा दी। जी जी। बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच, आप हमारे साथ रहे। और नाज़रीन, हम फिर आपको बताते जाएं कि मारूफ अदाकारा आइमा खान, जो अपने आप को डॉक्टर आइमा खान कहती हैं, मुल्तान स्टेज की, उन्हें पुलिस ने उनके शोहर और देवर समेत गिरफ़्तार कर लिया है। और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक 4 साला बच्चे को अगवा किया। इल्ज़ाम ये भी है कि उन्हें तावान के लिए अगवा किया।